एलिप्स पर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है 4 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। हमें इस एलिप्स का सेंटर, इसकी फोकाई, इसकी एक्सेंट्रिसिटी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स वगैरह वगैरह सभी कुछ फाइंड आउट करनी है। आप वीडियो को रोक करके कीजिए। देखिए साहब, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसे 20 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। इस इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 5 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना साहब 1। भाई आपने पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर दिया, कुछ ये पिक्चर आपके पास में बनकर आ गई। अब बच्चों इससे हम लोग कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से। यदि मैं इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, सो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5, सो दैट यू कैन से ए की वैल्यू आ गई बच्चों √5। इसी तरह से बी स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों 4, सो दैट बी की वैल्यू आ गई बच्चों 2। ए और बी की वैल्यू आपके पास में आ गई और कैपिटल एक्स की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर एक्स माइनस 3 और कैपिटल वाई की वैल्यू है बच्चों वाई प्लस 1। ये है। अब सबसे पहला काम हम लोग एक काम करते हैं, एक्सेंट्रिसिटी को फाइंड आउट करते हैं। और चूंकि यहाँ पर बच्चों b की वैल्यू a से कम है, सिंस द वैल्यू ऑफ b इज लेस देन a, इट इज वाई हम एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर रिलेशन लिखते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू है 5, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी, सॉरी बी स्क्वायर की वैल्यू है 4 और ए स्क्वायर की वैल्यू 5 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। आप इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/5, सो दैट ई की वैल्यू होगी बच्चों 1/√5। मैं चेक कर लेता हूँ भाई, ये 4/5 हुआ, इसे माइनस करेंगे, ई स्क्वायर को इधर लाएंगे, 1 माइनस 4/5 होगा 1/5, जिसका स्क्वायर रूट लेने पर बच्चों ई की वैल्यू आपके पास में 1/√5 आ गई। तो ये ई आ गया, ए आ गया, बी आ गया। अब आपको बच्चों इस एलिप्स का सेंटर बताना है। तो सेंटर जो होता है बच्चों, जिसको हम केंद्र कहते हैं हिंदी में, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों 0 0। सो यहाँ पर कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 होगी और कैपिटल वाई की वैल्यू भी 0 होगी। कैपिटल एक्स की वैल्यू 0, कैपिटल वाई की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस का काम कर रहा है कैपिटल एक्स और वाई एक्सिस का काम कर रहा है कैपिटल वाई। सो बच्चों एक्स माइनस 3 की वैल्यू 0 और इसी तरह से वाई प्लस 1 की वैल्यू भी 0। अभी यहाँ से एक्स की वैल्यू 3 आएगी और वाई की वैल्यू -1 आएगी। सो दैट बच्चों सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3, -1। इस बार सेंटर यानी कि केंद्र के निर्देशांक क्या आ गए बच्चों 3, -1। होप आपको ये बात खोपड़ी में आई है। तो चलिए साहब ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिएगा। अब भाई यहाँ सेंटर ही आ गया। अब उसके बाद में बच्चों आपके पास में मेजर एक्सिस की लेंथ, मेजर एक्सिस की लेंथ होती है बच्चों 2a, चूंकि a की वैल्यू b से बड़ी है, इसलिए मेजर एक्सिस की लेंथ होगी 2a और a की वैल्यू बच्चों √5। सो ये मेजर एक्सिस की लेंथ आ गई। इसी तरह से माइनर एक्सिस की लेंथ होगी बच्चों 2b, जो कि होगी 2 × 2 यानी कि 4। सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस को निकालना कोई बड़ा काम नहीं बच्चों। अब उसके बाद में बारी आती है आपके पास में लेटर सेक्टम की लेंथ। तो लेटर सेक्टम की लेंथ होती है बच्चों 2b² अपॉन a, बशर्ते a की वैल्यू b से बड़ी हो। अब b² की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू √5 है, सो आई कैन से इट इज नथिंग बट 8/√5। एंड देयर आफ्टर उसके बाद में बच्चों आपके पास में सॉरी फोकाई, फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स है बच्चों वो होते हैं +-ae, 0। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे +-a। a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है आपने निकाली है बच्चों √5। लेकिन एक मिनट, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों +-ae, 0। अब यहाँ पर x का काम कर रहा है कैपिटल x, तो कैपिटल x की वैल्यू होगी बच्चों +-ae और कैपिटल y की वैल्यू होगी बच्चों 0। और कैपिटल x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं बच्चों x -3 और a की वैल्यू √5, e की वैल्यू 1/√5 और y तो कुछ नहीं बच्चों y +1 है, बिल्कुल है। इस बेसिस पर बच्चों √5 से √5 कैंसिल हो गया। x -3 की वैल्यू बच्चों +-1 और y की वैल्यू -1। अब इसको उधर लिख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 + 1 और साथ में 3 -1 और y की वैल्यू तो आपको -1 मिल ही चुकी है वहां से। भाई आपने एक बार 3 + 1 रखा और एक बार 3 -1, तो उस बेसिस पर बच्चों x की वैल्यू 4 आ गई, 2 आ गई, तो मतलब फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4, -1 एंड 2, -1। बच्चों कैपिटल x की वैल्यू +-ae, 0।
कैपिटल एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए कॉमा 0 होती है। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू ये और कैपिटल वाई की वैल्यू ये, और एक्स का काम एक्स माइनस 3 कर रहा है, ए की वैल्यू √5 और ई की वैल्यू √5। सो बच्चों ये प्लस लेंगे तो 4 आएगा, माइनस भी लेंगे तो 2 आएगा। मेरे ख्याल से मैंने सही किया है। तो ये तो आपके पास में बच्चों फोकाई आ गए। फोकाई आ जाने के बाद में आपको क्या करना है, दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो वो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, सीधे सीधा 2 आ जाएगी बच्चों। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई अगर आप निकालेंगे तो वो तो बच्चों सीधे सीधा 2 आ जानी है। कितनी 2, वो तो डायरेक्टली भी अगर आप बोलते हो तो 2 यही होती है और 2 यही से भी वो 2 आती, क्योंकि डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। आप एक्सिस एक्स एक्सिस बोलते हो या कैपिटल एक्स एक्सिस बोलते हो। और उसके बाद में डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी इस बार x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, और x का काम कर रहा है यहाँ पर x माइनस 3, a का काम कर रहा है बच्चों √5 और e का काम कर रहा है बच्चों यहाँ पर 1/√5। तो ये x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 5 हो जाएगा, और उस बेसिस पे प्लस 5 लोगे तो 8 और माइनस 5 लोगे तो -5 + 3 यानी -2। सो ये आपके पास में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू √5 और e की वैल्यू 1/√5। √5 को आप यहाँ रख दीजिए, √5 × √5 हो जाएगा 5x माइनस 3 प्लस 3 को इधर कर दीजिए बच्चों, तो 3 + 5 और 3 - 5 और 3 - 5 यानी -2 होता है। तो ये आपके पास में किसकी इक्वेशन आ गई, यस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई बच्चों। दो डायरेक्ट्रिक्स ऑब्वियसली 2 इक्वेशन आएंगी, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। और क्या कर सकते हो आप, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के जो एक्सट्रीमिटीज है उनके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो भाई, ए और ए डैश। ए और ए डैश की जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस माइनस a, 0, और कैपिटल एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस a और कैपिटल y की वैल्यू होगी 0। अब कैपिटल एक्स का काम यहाँ पर कर रहा है x माइनस 3 और a का काम यहाँ पर कौन कर रहा है बच्चों, √5, और y का काम यहाँ पर कौन कर रहा है बच्चों, -1। सो ये 3 + √5 -1, एक तो ये आएगा और दूसरा आएगा बच्चों 3 - √5 -1। बच्चों -3 को RHS पर ले गए तो 3 + √5 और एक माइनस लिया तो फिर ये। सो दीज आर नथिंग बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड्स ऑफ लेटर मेजर एक्सिस जो है वो। और उसके बाद में बच्चों माइनर एक्सिस जो है, माइनर एक्सिस जो है उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 + -b। माइनर एक्सिस के जो एंड्स है बच्चों उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 + -b, और ये 0 और b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू, एक मिनट, कैपिटल x की वैल्यू 0 और कैपिटल y की वैल्यू +-b, यही कुछ है। और x की वैल्यू है बच्चों x माइनस 3 और y की वैल्यू है बच्चों y + b, और जहां तक b का सवाल है बच्चों वो है 2। सो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 2 - 1 यानी 1 और -2 - 1 यानी -3। सो बच्चों ये 3 और 1 आएगा और साथ में बच्चों 3 और -3 आएगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो 4 आएगी, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आपको कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 2√5। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, सो यस 2√5 मिल जाएगी। तो ये आपका पास में बच्चों मेरे ख्याल से सभी कुछ आ गया। अच्छा, अगर वो निकाल लो आपको लेटर सेक्टम की लेंथ, वो तो निकाल चुके हैं ना, हाँ निकाल चुके हैं। और आपको निकालनी होगा फोकल डिस्टेंसेस, तो फोकल डिस्टेंसेस तो आपको तभी मालूम पड़ पाएगी जब इस एलिप्स पर आपको कोई पॉइंट गिवन हो। जब तक आपको पॉइंट नहीं गिवन होगा आपका काम नहीं हो सकता। तो चलिए ये सभी कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये तो फाइंड आउट कर लेंगे, ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर इस एलिप्स को ड्रॉ करना भी सीख ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए बच्चों, ये एक्चुअली ये जो हम लोग तरीका जो अपनाते हैं कि हमने इसको ये मान लिया, इसको ये मान लिया, इसे मैं पहले ही बता चुका हूँ बच्चों, इसे हम बोलते होते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु का विस्थापन। और वही लॉजिक मैंने यहाँ पर लगाया है बच्चों। आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस एलिप्स। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इस केस में क्या बच्चों, जो एक्सिस है, एक्सिस हैव बीन केप्ट पैरेलल, एक्सिस को आपने कोई रोटेट नहीं किया, केवल आपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। भाई ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। नाउ व्हाट यू हैव डन, आपने एक्स एक्सिस जो है उसे, एक्स एक्सिस आपकी एक्स जो है बच्चों, आपने जैसे एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट जैसे निकाले थे, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे 3, -1, एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट -1। सो यहाँ पर एक लाइन आएगी आपकी, ये रही, ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है बच्चों, x - 3 = 0, ये वो लाइन है बच्चों। और दूसरी लाइन क्या है, y + 1 = 0, वो ये रही।
भाई आपके पास जो ये एलिप्स है, जो ये दीर्घवृत्त है, इसकी एक्सिस होगी x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। एक है इसकी एक्सिस x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और दूसरी है बच्चों y प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो उस बेसिस पर इसका जो ये जो एलिप्स बनेगा, आप ये जो एलिप्स बनेगा बच्चों, इसमें यदि हम इसको ड्रॉ करेंगे तो एलिप्स कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। ये देखिए, ये रहेगा एलिप्स। ये इसका सेंटर क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे बच्चों, 3, -1। ये देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, एक मिनट, ये मैंने एलिप्स थोड़ा सा गलत बना दिया है भाई। यहाँ पर मैं फिर से बना देता हूँ, क्योंकि इसकी एक्सिस तो मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। इसकी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो भाई ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये एक्स एक्सिस है। और एलिप्स जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा भाई, यहाँ पर कुछ ऐसा, ये लीजिए, कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी बच्चों। और सेंटर जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स बच्चों 3, -1 आए हैं। और आप मेजर एक्सिस के जो एंड्स हैं, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप निकालेंगे तो आपको वो क्या मिलेंगे, आपको एक कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा बच्चों, 3 + √5 -1, और दूसरा क्या मिलेगा 3, ये 3 - √5, 3 - √5 जो कि पॉजिटिव होता है। तो एलिप्स कुछ ऐसा बनेगा। एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, एक दूसरा कोऑर्डिनेट जो मिलेंगे वो 3 - √5 -1। क्यों भाई, देखिए 3 - √5 एक पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि √5 की वैल्यू 3 से कम होती है, √5 3 से कम होता है, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये आएगा। और वैसे भी आप देख सकते हो कि क्या ये एलिप्स वाई एक्सिस को कट कर रहा है। अगर वाई एक्सिस को कट करेगा तो एक्स को 0 पुट कर दो, एक्स को 0 पुट करके देखो आप ये चेक करना चाहते हो कि क्या एलिप्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां पे वाई 0 हो जाएगा। वाई को 0 पुट करके आप एक्स निकाल के देखिए, अगर एक्स की रियल वैल्यूज आ रही है तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, नहीं आ रही है तो इमेजिनरी है, मतलब नहीं कट करेगा। वाई को 0 पुट करके देखिए तो आप मालूम, ऐसे ही एक्स को 0 पुट करके देखिए वाई एक्सिस को मालूम पड़ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये कभी भी एक्स को अगर आपने 0 पुट कर दिया तो वाई की आपके पास में इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी, मतलब ये वाई को कट नहीं कर रहा है, वाई को ये कट नहीं कर रहा है बच्चों। तो चलिए ये हो गया। अब उसके बाद में माइनर एक्सिस के जो दोनों एंड्स हैं, एक के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बच्चों, 3, 1 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दूसरा है बच्चों 3, -3 जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो ये आपके पास में आ जाएगा। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाले थे, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स 4, -1 और 2, -1। सो ये एक फोकस क्या आएगा बच्चों 4, -1 और दूसरा क्या आएगा बच्चों ये 2, -1। तो इस तरीके से एक रफ डायग्राम भी हमको बनाना आना चाहिए। ओरिजिन एक्चुअली होता है 0, 0, बट दैट ओरिजिन हैज बीन शिफ्टेड। वो ओरिजिन को मैंने 0, 0 से विस्थापित करके ये रख दिया, कीपिंग एक्सेस पैरेलल टू द ओरिजिनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस सिस्टम। नोट डाउन कर लीजिए, एक सम और करते हैं, पर पहले उससे पहले इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। और यहाँ मुझे एक सम दिया है साहब, 3 × x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। जरा वीडियो को रोक करके आप लोग स्वयं फटाफट सॉल्व कीजिए और सभी कुछ फाइंड आउट कीजिए बच्चों। ये मैं सम्स जो करा रहा हूँ ये सिर्फ उस लिहाज से करा रहा हूँ कि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए हमारी इन पर, बाकी तो कुछ दम वाली बात नहीं है। तो चलिए साहब, अब क्या करेंगे, पहले 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो आपको ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ कुछ ऐसा मिल जाएगा इक्वल टू 1। भाई यू हैव डिवाइडेड दिस होल इक्वेशन बाय 6 so that you people are getting something like this and this something like this. Now you compare it with equation x square over a square plus y square upon b square is equals to ये a square की वैल्यू 2 और b square की वैल्यू 3, a square की वैल्यू 2 और b square की वैल्यू 3। ये आपके पास में a आ गया, b आ गया। भाई यहाँ पर a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, ये आपके पास में आ गई। सो दैट a की वैल्यू √2 और b की वैल्यू √3। यू हैव गॉट दीज वैल्यूज। आपके पास में a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब आप एक काम करिए और साथ में कैपिटल X की वैल्यू x + 2 और कैपिटल Y की वैल्यू y - 1। अब आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए बच्चों कि यहाँ पर चूंकि a की वैल्यू b से कम है,
इसलिए यहाँ रिलेशन लगेगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और ए की वैल्यू है ए स्क्वायर की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, ये 1 माइनस ई स्क्वायर, और 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आप सॉल्व कीजिए 1/3 आएगी, तो ई की वैल्यू बच्चों √2/3 आएगी। मेरे ख्याल से तो मैंने सही किया है भाई। ए स्क्वायर की वैल्यू 2, बी स्क्वायर की वैल्यू 3, 2/3, 1 माइनस 1/3, 1 मिनट, 1 माइनस 2/, ये क्या कर रहा हूं मैं यार, ये 2/3 आएगा, इससे 1/3 आ जाएगा, तो ई की वैल्यू 1/√3 आएगी यार, ई की वैल्यू 1/√3 आएगी। क्या मैंने सही किया है? मैं चेक कर लेता हूं भाई। ए स्क्वायर की वैल्यू 2 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 3 है, 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, वो 2/3, और फिर 2/3 को इधर ले आए, 1/3 बचेगा, ई की वैल्यू 1/√3, क्योंकि मैं इस तरह की गलतियां करने का बहुत ज़्यादा आदी हूँ भैया। तो ये तो ई की वैल्यू आ गई, आपके पास में ई की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको इसकी सभी तरह की लेंथ वगैरह के बारे में पहले बात कर लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, सेंटर ही निकालते हैं। चलिए, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। तो अब नया कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई नहीं है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, बिकॉज ओरिजिन हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम 0, 0 टू सम अदर पोजीशन एंड दैट हैज टू बी सीन कि वो कहाँ शिफ्ट किया गया है। तो आपने इसको 0 पुट किया, और कैपिटल एक्स का काम यहाँ पर x+2 कर रहा है, और कैपिटल वाई का काम बच्चों यहाँ पर y-1 कर रहा है। x की वैल्यू बच्चों -2 है, और y की वैल्यू जो है y-1, और जो कि इस तरह से y की वैल्यू 1 आ गई। सो दैट आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए बच्चों? -2,1, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। और उसके बाद में बच्चों लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इस बार होगी 2b, जो कि होगी 2√3, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो कि होगी 2a, जो कि होगी 2√2। आप सेमी निकालना चाहे तो उसका हाफ कर सकते हैं बच्चों, और आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेम निकालनी है तो वो 2a² होती है, और a स्क्वायर की वैल्यू आपको 2 गिवन है, और b की वैल्यू बच्चों √3 गिवन है, सो दैट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेम 4/√3 आएगी। और भैया a स्क्वायर की वैल्यू 2 आ रही है, हाँ, b की वैल्यू √3 आ रही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो बच्चों ये आपके पास में क्या बोलते हैं उसको, नाभिलम की लंबाई आ गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? अब आपको फोकाई फाइंड आउट करनी है। तो फोकाई इस बार जो होंगी बच्चों वो क्या होंगी? इस बार फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, ±b। सो कैपिटल एक्स की वैल्यू 0, वाइल कैपिटल वाई की वैल्यू ±be। कैपिटल एक्स जो होता है x+2 जो होगा 0, और कैपिटल वाई इस बार क्या है बच्चों? कैपिटल वाई है एक मिनट, y-1 इज इक्वल टू +- ई चावान √3 आए ना, बी चावान कितना है भाई? √3। बी की वैल्यू √3 है, और ई की वैल्यू 1/√3 है। √3 से √3 कटी गयो भाई। हुण क्या आंदा पिया साडे कोल -2, और इधर क्या आ रहा भाई? +3 ना +1, ±1, तो दो, सो दैट y की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई? फोकाई के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो वो क्या होंगे? यहाँ पर नाभियों के निर्देशांक, जिसे हिंदी में पूरी तरह से कहा जाए तो भैया x कोऑर्डिनेट ये आया, y कोऑर्डिनेट ये। सो फोकाई s के एक के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -2,2, और दूसरे के आएंगे बच्चों s' यानी कि -2,0। मेरे ख्याल से सही किया मैंने। अभी दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो बच्चों और कुछ नहीं, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, वो 2 आ जाएगी। और डिस्टेंस आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे भाई, अगर BE की वैल्यू देखें तो 1 आ रही है, तो डायरेक्टली भी आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के कर लेंगे। और क्या उसके बाद में आपको निकालनी है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है बच्चों y = +-b/e, जबकि इस बार y का काम कैपिटल Y कर रहा है। तो चलो साहब शुरू हो जाते हैं। y का काम यहाँ पर कर रहा है y-1 ± b की वैल्यू √3 और e की वैल्यू 1/√3। √3 ऊपर चले जाएंगे, ये 3 हो जाएगा, +3, तो y की वैल्यू 4 आ गई, और -3 + 1 -2 आ गई। सो ये आपके पास में बच्चों डायरेक्ट्रिक्स यानी कि नियताओं की समीकरण आ गई। आफ्टर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताने के बाद मुझे क्या करना है? व्हाट टू डू?
आपने डायरेक्ट्रिक्स बता दी, आपने फोकाई बता दी, लेटरल सेक्टम की लेंथ बता चुके हो। और आप क्या कर सकते हो बच्चों, हाँ आप चाहो तो मेजर एक्सिस के एक्सट्रीमिटीज़ के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो वो बी और बी डैश होते हैं, जो कि होते हैं 0 प्लस माइनस बी, सो दैट कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 होगी, कैपिटल वाई की वैल्यू प्लस माइनस बी होगी, कैपिटल एक्स मतलब एक्स प्लस 2 की वैल्यू 0, और कैपिटल वाई भाई कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 और कैपिटल वाई की वैल्यू ये, सो दैट वाई की वैल्यू वाई माइनस 1 है, और बी की वैल्यू कितनी बच्चों, √3। तो आपको ये मिल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो यही मिलेगा, और वाई कोऑर्डिनेट 1 प्लस √3 मिलेगा एक, और दूसरा ये -2 है, और -2 है, और साथ में क्या 1 माइनस √3। भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो -2 मिला, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट आपको 1 प्लस √3 मिला और 1 माइनस √3 मिला। सो ये आपके पास में बच्चों उसकी जो मेजर एक्सिस थी, उसकी जो दीर्घाक्ष थी, उसके सिरे आ गए बच्चों, उसकी एक्सट्रीमिटीज आ गई। और उसके बाद में माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज जो है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों +-a, 0, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू a से एक्चुअली कम है, इसीलिए। सो कैपिटल x की वैल्यू होगी बच्चों +-a, और कैपिटल y की वैल्यू होगी 0, और कैपिटल x का काम यहाँ पर कर रहा है x-2 ना x+2, और a का काम कर रहा है बच्चों √2, और y का काम यहाँ पर कर रहा है y-1, एंड देयर आफ्टर बच्चों x की वैल्यू आपके पास में -2 प्लस माइनस √2 और ये 1। सो आपके पास में एक एक्सट्रीमिटी के कोऑर्डिनेट्स ये आएंगे और दूसरी एक्सट्रीमिटी के कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे। तो ये आपके पास में बच्चों उन दोनों सिरों के निर्देशांक आ गए। होप मैंने सब कुछ सही किया है भाई। और कुछ बचा है क्या? और कुछ बचा हो तो आप देख लीजिएगा बच्चों, ये नोट डाउन कर लीजिए। अब इस एलिप्स को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इस एलिप्स को अगर ड्रॉ करें बच्चों, तो उसके लिए पहले ड्रॉ करने के लिए जगह चाहिए, और जगह चाहिए तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। अब चलिए साहब, आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए साहब, आपने ये एलिप्स लिया बच्चों, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब एक्स का काम यहाँ पर कर रहा है x+2, ये वाई एक्सिस थी और ये एक्स एक्सिस थी, ठीक। एक्स का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, ये एक एक्सिस हो गई x+2 = 0, और दूसरी कौन सी हो गई y-1 = 0, ये रही y-1 = 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्वियसली एलिप्स का सेंटर होगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स और कुछ नहीं बच्चों -2, 1 ही हो जाएंगे, नेचुरल सी बात है। अब चूंकि यहाँ पर b की वैल्यू a से कम है, इसलिए एलिप्स जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, एलिप्स ऐसा बन जाएगा। और अगर जैसे यहाँ पर देखा जाए तो b के कोऑर्डिनेट्स और ये b डैश के कोऑर्डिनेट्स, b और b डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, b और b डैश के कोऑर्डिनेट्स यदि आप निकालते हैं तो आपको एक कोऑर्डिनेट मिलेगा क्या, -2, x कोऑर्डिनेट तो ये मिला, और y कोऑर्डिनेट 1 प्लस √3, और इधर ये तो हो जाएगा -2 ही होगा, लेकिन ये हो जाएगा क्या 1 माइनस √3। और अगर x कोऑर्डिनेट अगर देखें तो x कोऑर्डिनेट तो जो है, एक का x कोऑर्डिनेट आएगा -2 प्लस √2, 1, और दूसरा क्या आएगा बच्चों -2 माइनस √2, 1। y कोऑर्डिनेट तो वही का वही आएगा। और उसके बाद में बच्चों अगर फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आप निकालते हैं तो एक फोकस आपको यहाँ मिलेगा, और एक फोकस आपको एक क्या मिल रहा है बच्चों, -2, 0, मतलब x एक्सिस पर मिल रहा है, और दूसरा कहाँ मिल रहा है, ये फोकस एक रहा, और दूसरा फोकस कहाँ रहा बच्चों, दूसरा फोकस आपके पास में रहा -2, 2, ये रहा। और रही बात डायरेक्ट्रिक्स भी अगर आपको ड्रॉ करनी है तो डायरेक्ट्रिक्स, एक डायरेक्ट्रिक्स इसकी ऐसी आएगी और एक डायरेक्ट्रिक्स इसकी ऐसी आएगी। उनकी इक्वेशंस आपके पास में है y = 4, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, y = 4, और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, y = कितना, -2। ये आप बना सकते हैं बच्चों। ड्रॉ कर लेते हैं तो थोड़ा सा एक और कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। कर लीजिए, कर लिया है, ये भी कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमें एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है बच्चों, हमें एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है 3x² प्लस 4y² माइनस 12x प्लस 24y प्लस
या माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। मुझे एक दीर्घवृत्त की समीकरण दे रखी है बच्चों, करिए, वीडियो को रोक करके कीजिए, सब कुछ बताइए क्या करेंगे आप। देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या लॉजिक अपनाएंगे भैया। देखिए सबसे पहली बात, x वाले जितने टर्म्स हैं उन सभी को एक साथ लिख दीजिए। भाई अभी तक पिछले 2 सम्स में क्या था, आपको इक्वेशन पक्की पकाई दे रखी थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। पका लेते हैं, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें पकाते हो आप लोग भैया। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो खाना भी बड़ा अच्छा पकाते होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो खाना खाते बड़ा अच्छा होंगे। खाना सभी अच्छे लोग सभी अच्छा खाते हैं, इनफैक्ट सभी को अच्छा खाना पसंद है, कम से कम मेरे जैसे भुक्खड़ लोगों को तो है भैया। अभी देखिए मैं वापस से बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर x वाले सारे टर्म्स को एक साथ लिख दीजिए। तो x वाले टर्म्स को एक साथ लिखा, ये आया, और y वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो 4y² प्लस 24y, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे आप RHS पे ले जाइए। ले गए। आपने क्या करा बच्चों, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश के तहत आपने एक काम करा कि आपने जो है x वाले सभी टर्म्स को एक साथ लिख दिया, y वाले सभी टर्म्स को एक साथ लिख दिया, एंड देयर आफ्टर x का कोफिशिएंट यहाँ पर कॉमन निकाल दीजिए। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर कॉमन निकालोगे, इधर भी y का कोफिशिएंट कॉमन निकालोगे। आपने x का कोफिशिएंट कॉमन निकाल दिया, y का कोफिशिएंट कॉमन निकाल दिया। बच्चों जब आपने इसमें से इसे 3 को कॉमन निकाला तो ये x² माइनस 4x, और यहाँ से y² कॉमन निकाला, सॉरी y² का कोफिशिएंट कॉमन निकाला तो y² प्लस 6y, और उसके बाद में ये 3x² माइनस 4x है बच्चों। देखिए आपने x² का, आपने x वाले सभी टर्म्स को एक साथ लिख दिया, y वाले सभी टर्म्स को एक साथ लिख दिया। अब उसके बाद में एक काम करिए कि x² का जो कोफिशिएंट है उसे कॉमन निकाल दीजिए, लाइकवाइज निकाल दिया। अब आप एक काम कीजिए, जो आप करते हैं होल स्क्वायर बनाना है आपको, और होल स्क्वायर बनाने के लिए x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, x का जो कोफिशिएंट है उसके आधे का स्क्वायर आप ऐड कर दीजिए, और x का कोफिशिएंट है 4 तो उसका हाफ क्या होगा 2 का स्क्वायर जोड़ दीजिए। जोड़ दिया। वही काम मुझे यहाँ पर भी करना है, आपको y² प्लस 6y प्लस उसके हाफ का कोफिशिएंट ऐड कर दीजिए। यू जस्ट वांट टू ब्रिंग इट इनटू द होल स्क्वायर फॉर्म। फॉर दैट पर्पस व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ दैट कोफिशिएंट हैज टू बी एडेड। सो मैंने 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, लाइकवाइज y में भी यही काम करूंगा। तो मैं जो काम लेफ्ट हैंड पे कर रहा हूं वही काम मैं राइट हैंड साइड पे करूंगा। मैंने यहाँ पर 2 स्क्वायर ऐड किया है तो यहाँ पर भी 2 स्क्वायर ऐड करूंगा। मैं लेफ्ट हैंड पर 2 स्क्वायर ऐड किया तो राइट हैंड पर भी 2 स्क्वायर ऐड करूंगा, लेकिन मैंने एक्चुअली 2 स्क्वायर नहीं ऐड करा, मैंने तो बच्चों 3 इंटू 2 स्क्वायर ऐड किया है। तो मैं 3 इंटू 2 स्क्वायर इधर भी ऐड करूंगा, और 4 इंटू 3 स्क्वायर में यहां पर भी ऐड करूंगा। बच्चों जो काम मैंने वाम हस्त पक्ष पे किया है वही काम मुझे दक्षिण हस्त पक्ष पर भी करना पड़ेगा। व्हाट आई हैव एडेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड हैज टू बी एडेड ऑन राइट हैंड साइड एज वेल। नाउ यू हैव गॉट द थिंग। सो बच्चों व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x 4 हाफ का स्क्वायर, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y हाफ का स्क्वायर, ऐड कर दिया। ये 3 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 4 3 12 प्लस 5 17 होते हैं भैया। देख लेते हैं, चलिए 5 4 तिया 12 ये लीजिए, और 9 चौक 36, और 36 और 12 तुमने सुना होगा बचपन में बच्चों 48 होते हैं। 58 प्लस 5 तुमने ये भी सुना होगा कि 53 होते हैं। क्या सही है? देख लेते हैं। 4 3 12, 9 4 36, ये हो गया 48 प्लस 5, यस 53, करेक्ट। अब ये हो गया बच्चों। अब आप एक काम कीजिए, दोनों साइड 53 से डिवाइड कर दीजिए। 53 से डिवाइड कर देंगे 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इधर कर दिया, और 4 इंटू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 53 इज इक्वल टू 1. Just I want to bring it to my standard form. Till now it has not been brought into that form actually. So what I will do, I can write this is nothing but x minus 2 whole square. ये 53 अपॉन 3 प्लस ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 53 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1. भाई आपने जो है
ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसे 3 से डिवाइड कर दिया, इसे 4 से डिवाइड कर दिया। क्या ये सही है? माशाल्लाह बिल्कुल सही है भैया। अब आप इसे कंपेयर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप इससे कंपेयर करते हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको 53/3 मिलेगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 53/4 मिलेगी। इससे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ए की वैल्यू आपको मिलेगी साहब √53/3, ये ए की वैल्यू मिल गई। और बी की वैल्यू क्या बच्चों? बी की वैल्यू आपको मिल गई √53/2। So now you have got value of A, you have got value of B. Hope everything I have got here is correct. और कैपिटल X का काम कौन कर रहा है? अच्छा यहाँ पर ये है तो अभी लगे हाथों यहीं पे हम कर ही लेते हैं ना इसको, यार एक काम करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों की A की वैल्यू B से बड़ी है, ए की वैल्यू बड़ी आ रही है बच्चों, ए की वैल्यू आ रही भाई ए स्क्वायर 53/3 और बी स्क्वायर 53/4, ऑब्वियसली ये बड़ा है ये कम है, तो इसलिए फिर ए की वैल्यू बी से बड़ी है। और अगर ये बी से बड़ी है तो बच्चों मेरे पास में बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर रिलेशनशिप एप्लीकेबल होगी। और बी स्क्वायर की वैल्यू 53/4, ए स्क्वायर की वैल्यू 53/3 और इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, 53 कैंसल, 3/4 इज इक्वल टू दिस। सो 1 माइनस 3/4 की वैल्यू ई स्क्वायर और ई स्क्वायर की वैल्यू 1/4, ई की वैल्यू 1/2। भाई ये 3/4 आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, इधर आ जाएगा, तो ई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 3/4, तो ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू आपके पास में आ गई 1/2 आ गई, ये ई की वैल्यू आ गई, एक्सेंट्रिसिटी आ गई। अब आपको जो जो फाइंड आउट करना है फटाफट हम लोग कर लेते हैं बच्चों। ऐसा तो हम कर चुके हैं, मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं, बट फिर भी मैं कराए देता हूँ, भैया। तो यहाँ पर आपको पहले क्या बताना है? आपको बताना है बच्चों सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 0 0, मतलब कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 और कैपिटल वाई की वैल्यू 0, जबकि कैपिटल एक्स का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? एक्स माइनस 2, और कैपिटल y का काम कौन कर रहा है? y+3। ये लीजिए, और इससे बच्चों आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 2, -3। और उसके बाद में बच्चों लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो कि होगी 2 है, जो कि 53/3 का रूट है, और इंटू 2 करना पड़ेगा, और माइनर एक्सिस की लेंथ ये, और ये हो जाएगी √53/2, क्योंकि 4 का रूट 2 हो जाएगा बच्चों, 4 का रूट 2 हो जाएगा। सो दैट ये आपको मिल गई बच्चों √53, माइनर एक्सिस आ गई बच्चों। और लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम जो कि होती है बच्चों 2b² लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम होती है 2b² और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 53/4, और ए की वैल्यू √53/√3। तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 ऊपर है, √53 भी ऊपर है ही सही फिर, और यहाँ पर √3 भी है, और अपॉन में 4 से 2 कैंसिल कर दो ना, काहे टाइम वेस्ट करें इस चक्कर में अपन। तो ये आ जाएगी बच्चों लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम। बच्चों 53 के रूट से 53 जाएगा तो √53 बचेगा, √3 भी ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में 2, 4 से 2 कैंसिल होने के बाद 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास में नाभि लंब की लंबाई आ गई। नाभि लंब की लंबाई के बाद में आपको निकालनी बच्चों फोकाई। फोकाई के लिए मैं यहाँ काम कर लेता हूँ भैया। फोकाई जो होती हैं वो होती हैं इस एलिप्स की +-AE, 0। कैपिटल एक्स की वैल्यू होगी बच्चों +-AE, जबकि कैपिटल वाई की वैल्यू होगी 0। और कैपिटल एक्स क्या है बच्चों? यहाँ पर कैपिटल एक्स है x-2, कैपिटल एक्स है बच्चों x-2, और कैपिटल एक्स की वैल्यू +-A। ए क्या होगा? ए कितना है? ए है √53/3 और ई 1/2। क्या मैंने सही किया है? मैं चेक कर लूँ। ए की वैल्यू तो यही है और ई की वैल्यू 1/2 ही है। ई की वैल्यू 1/2 है भाई, बी स्क्वायर की वैल्यू ये 3/4 जाएगा, इधर 1/4 आएगा, ई की वैल्यू 1/2 ही है। और मैं आपसे बोल दूं भैया कि नियम और शर्तें लागू हैं यहाँ पर। अगर मैंने कोई गलती करी है तो आपका फर्ज, धर्म, कर्तव्य बनता है कि आप इंसानियत दिखाओ और मुझे माफ़ करो, पर आप सही करना। मेरे मार्क्स नहीं कटेंगे भैया। जब मैं काम करता था, जब मेरी एग्ज़ाम देने का टाइम था, तब मैं सही करता था, क्योंकि तब मैं कॉपी में करता था। और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि जब मैं कॉपी में करता हूँ तो सब कुछ बड़ा स्मूथ जाता है, लेकिन जब वही चीज़ें बोर्ड पर आती हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉपी में स्मूथ नहीं जाती, वो बोर्ड पर बड़ी परफेक्ट जाती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी जो वहाँ पर अच्छी जाती हैं, यहाँ पर नहीं जाती हैं।
मैं आदि हूँ 3 को 2 लिख देने का, 2 को 3 लिख देने का, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस लिख देने का, जिन्हें आप सिली मिस्टेक्स कहते हो वो मैं भर भर के करता हूँ सॉरी और सर्दी भी मुझे बहुत रहती है आप में से किसी को है? आप भी छीको मैं भी सीखता हूँ। चलिए साहब, अभी इसको और सॉल्व हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से, तो मैंने सही किया भैया। ए की वैल्यू √53/3 थी और बी की वैल्यू और ई की वैल्यू 1/2 थी और कैपिटल वाई मतलब वाई +3। तो एक्स की यहाँ पर से हमारे पास में क्या आएगा? 2 + -1/2 इंटू √53/3 और y की वैल्यू कितनी भैया? y की वैल्यू -3 है। तो ये आपके पास में बच्चों फोकस s और s डैश के कोऑर्डिनेट्स आए भैया। नाभियों s और s डैश के निर्देशांक जो आपके पास में आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। आपने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, मेजर एक्सिस की लेंथ निकाल दी, माइनर एक्सिस की लेंथ निकाल दी, मेजर एक्सिस की लेंथ माइनर एक्सिस की लेंथ आपने निकाल दी बच्चों। और उसके बाद में क्या, आपने लेटर सेक्टम की लेंथ भी निकाल दी, आपने फोकाई के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल दिए। y कोऑर्डिनेट तो -3 आएगा ना, क्योंकि y की y का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? y + 3 = 0, सो दैट ये आ गया। और अब आप चाहो तो दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस निकालना तो वो तो सिंपली 2a ही होता है बच्चों। तो 2ae और a की वैल्यू e की वैल्यू निकाल देंगे तो फोकाई के बीच की डिस्टेंस अगर आप निकालते भी हैं तो वो डायरेक्टली आपको ये मिल जाएगी √53/3, यही आ जाएगी। एंड देयर आफ्टर व्हाट टू डू? देयर आफ्टर हमें अगर मेजर एक्सिस के जो दोनों एंड्स हैं अगर उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने तो वो +-a, 0 होंगे। +-a, 0 मतलब कैपिटल X की वैल्यू +-a और कैपिटल Y की वैल्यू 0। और कैपिटल X कितना है? कैपिटल X जो है वो है, कैपिटल X का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? कैपिटल X जो है बच्चों वो है x-2, तो x-2 और इज इक्वल टू कितना? +-√53/3 और कैपिटल Y यानी y + 3 भैया बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है तो मैं बहुत ज़्यादा दिल से आपसे क्षमा चाहूँगा। आप बोलोगे कि क्या यार सर, पर ये अब वीडियो लेक्चर बन रहा है जैसे, तो ये आजीवन रिकॉर्ड हो जाएगा ना कि सर को कितनी सर्दी रहती है। सर सर्दी का कोई इलाज क्यों नहीं करते? सर सारी इलाज कर चुके हैं, जो इलाज पॉसिबल है, देसी विदेशी सभी तरह के, पर कोई देसी या विदेशी डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पा रहा बच्चों। अगर आप में से किसी के पास में कोई सजेशन है, ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी से, अगर आप में से कोई सीरियसली कोई सजेशन है किसी के पास, या किसी के पापा या किसी के दादा या किसी की दादी या किसी की मम्मी के पास कोई भी तरीका ऐसा जो मेरी सर्दी ठीक कर दे, तो मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा सीरियसली। क्योंकि मैं आयुर्वेदिक भी करा चुका हूँ, होम्योपैथिक भी करा चुका हूँ, एलोपैथिक भी करा चुका हूँ। स्टिल इफ़ यू हैव अनदर वे तो बताइएगा। चलिए साहब, ये आपके पास में जो है इसके मेजर एक्सिस के जो दोनों एंड्स हैं, ऐसे ही माइनर एक्सिस के दोनों एंड्स निकाल सकते हैं आप लोग। माइनर एक्सिस के भी दोनों एंड्स निकाल सकते हैं। और अगर मैं एलिप्स को ड्रॉ करने जाऊं तो क्या, पहले तो मुझे इसको नोट डाउन करना पड़ेगा भैया, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। और अब मैं अगर इस एलिप्स को ड्रॉ करने जाऊं तो एलिप्स को ड्रॉ करूंगा बच्चों, तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, -3 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए ये आपके पास में एक्स एक्सिस, ये आपके पास में वाई एक्सिस, और x-2 मतलब समवाट कहीं यहाँ आएगा, ये लाइन रहेगी x-2 = 0। भाई ये हमारी पैरेंट x एक्सिस, ये हमारी पैरेंट y एक्सिस, x-2 = 0 और y + 3 = 0 कहीं यहाँ आएगी, ये रही y + 3 = 0 कहीं यहाँ आएगी। और उसके बाद में फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी बच्चों, बड़ी सरलता से मैं ये एलिप्स को बना सकता हूँ। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में हैं, इसकी ये मेजर एक्सिस की दोनों एक्सट्रीमिटीज़ हैं a और a', और ये आपके पास में बच्चों b और b'। b और b' के कोऑर्डिनेट्स मैंने नहीं निकाले। b' के कोऑर्डिनेट, b के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 0, b और 0, -b होते हैं। जबकि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू है बच्चों x-2 और y यहाँ पर है y + 3 और उसकी वैल्यू +-b, और b की वैल्यू है बच्चों √53/2। तो उस बेसिस पर आपके पास में ये कोऑर्डिनेट आएगा 2 और ये आएगा बच्चों -3 + √53/2
और ये होगा 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 53/2। ये आपके पास में, एक मिनट, 2 माइनस 3, ये कुछ आ जाएगा आपके पास। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही हूँ। सो ये आपके पास में मेजर एक्सिस के बताई दिए। लेटस रेक्टम की, अच्छा हाँ एक मिनट, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो होंगी वो होगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, और x का काम यहाँ पर कौन कर रहा है बच्चों? x माइनस 2, और a का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? a का काम यहाँ पर कर रहा है रूट 53/2, रूट 53/3, और e का काम कौन कर रहा है? 1/2। और उसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास में लेटस रेक्टम की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी बच्चों। 2 प्लस माइनस 2 रूट 53/3। बच्चों ये -2 RHS पे जाके प्लस हो जाएगा, और बाकी आप मेरे ख्याल से समझ चुके हैं। तो ये एक छोटी सी सिंपल सी सरल सी सुलभ सी बात थी, नोट डाउन कर लीजिएगा। इधर का भी सब कुछ नोट डाउन आपने शायद पहले कर लिया बच्चों। एक और सम हम लोग कर लेते हैं। चलिए, हमें सिंपल सी बात ये होती है कि बच्चों एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर वाले सभी टर्म्स को एक साथ करना होता है, वाई स्क्वायर वाले सभी टर्म्स को भी एक साथ करना होता है। और उसी बेसिस पर बच्चों हमें इक्वेशन दे रखी, सपोज कीजिए 2x² प्लस 5y² प्लस माइनस 4x, और प्लस आपको दे रखा है बच्चों 20y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए, -2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ठीक है। वीडियो को रोक करके फटाफट कीजिएगा। अब देखिए, आपको इस एलिप्स में भी सभी कुछ बताने का है। तो या एक मिनट एक काम कीजिए, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ बच्चों, चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा और कोई बात नहीं। 5x² प्लस 2y² माइनस आपको दे रखा है 20x प्लस आपको दे रखा है 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी कीजिएगा। कुछ लोगों ने शायद उस समय वीडियो को रोक करके कर लिया होगा, तो सर पीट लिया होगा, सर क्वेश्चन ही चेंज कर दिया आपने। तो कोई बात नहीं भैया, उसमें अगर कर भी दिया तो एक और कर दो, एक और क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। अभी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों, और कोई बात नहीं, क्योंकि स्कूल लेवल पर इस तरह की प्रॉब्लम बनती है, और स्कूल लेवल पर नहीं भी बने, लेकिन हम आगे चल के जो प्रॉब्लम्स करने वाले हैं उनमें इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। सो बेटर वी शुड हैव दिस थिंग इन अवर माइंड। तो बच्चों ये आपके पास में है, इस तरह से एक्स स्क्वायर वाले सभी टर्म्स को एक साथ लिख दिया, वाई स्क्वायर वाले सभी टर्म्स को एक साथ लिख दिया, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया, और यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो वाई स्क्वायर प्लस 2y हो गया। एंड देयर आफ्टर बच्चों आपने क्या कर दिया, एक्स वाले सभी टर्म्स को एक साथ लिख दिया, वाई स्क्वायर वाले सभी टर्म्स को एक साथ लिख दिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन निकाला, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन निकाला, और ये हो जाएगा 5, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड कर दिया। यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड कर देंगे, और जो काम मैं LHS पे कर रहा हूं वही काम मुझे RHS पर भी करना पड़ेगा। 5 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 का स्क्वायर। क्या किया बच्चों मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x था, मैंने इसका x का कोफिशिएंट कितना 2, x का कोफिशिएंट 2 है, तो मैंने सॉरी 4 है, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड किया, और y का कोफिशिएंट 1, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड किया, और जो मैंने इधर ऐड किया 5 × 2 स्क्वायर प्लस 2 × 1 स्क्वायर। ये आपके पास में 5 × x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बच्चों 4 5 20 प्लस 4 24। ये आपके पास में बच्चों, ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 का × 5 यानी 20, 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 2 24। ये आपके पास आएगा। देयर आफ्टर व्हाट टू डू, वी हैव टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 24 सो दैट वी विल बी ब्रिंगिंग इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो दैट फॉर पर्पस बच्चों मैं इसे कुछ ऐसा लिख दूंगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और अपॉन 24/5 होगा, और यहाँ पर बच्चों y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। भाई आप पहले तो 24 से डिवाइड कर देंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 5 बचेगा, लेकिन उस 5 को फिर वही जो पिछले सम में कि आपको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले आओ, क्योंकि जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है दैट गोज अप साइड, वो न्यूमरेटर में जाता है, तो जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आएगा, और यहाँ पर भी वही पिक्चर बनेगी बच्चों, और आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपके पास आ गया, और फिर वही घिसा पिटा सा काम आपको करना है कि आपको इसे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी 24/5 और बी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12। आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, आपको ए और बी मिल जाएंगे, और उसके बाद क्या, आपको ए और बी मिल जाएंगे। और आप देखेंगे बच्चों, चूंकि यहाँ पर ए की वैल्यू बी से कम है, इसलिए इस रिलेशन को यूज करके ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये रिलेशन लगकर आपके पास में एक्सेंट्रिसिटी आ जाएगी। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो वो आपको मिलेंगे बच्चों 2, -1। भाई सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे। इसको जीरो किया ये आ जाएगा, इसको जीरो किया ये आ जाएगा। और इस तरीके से इस एलिप्स को अगर आप ड्रॉ करेंगे, सो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और x-2 कहीं यहाँ आएगी और y+1 कहीं यहाँ आएगी, और आप इस एलिप्स को बनाएंगे तो समवाट ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बच्चों 2, -1, और उसके बाद में कुछ एलिप्स ऐसा बनेगा, ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएंगी बच्चों। आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस बार a की वैल्यू b तो घटेगी। भाई a दी वैल्यू छोटी हैगी तो b दी वैल्यू बड़ी हैगी, जे a दी वैल्यू कम आवे तो b दी वैल्यू ज़्यादा आवे, तो एलिप्स ऐसा बनता है। आप जो है आपकी लेंथ निकालना चाहेंगे मेजर एक्सिस की, माइनर एक्सिस की। मेरा ख्याल से अगला काम बड़ा सिंपल है, आप स्वयं कर सकते हैं और करना भी चाहिए।